नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका में से कार्यपत्रक 73 से लेकर के 75 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन, यानी कि 73, 74 और 75 का संपूर्ण सोल्व अपन करेंगे। तो विद्यार्थियों, क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने आता है यहाँ पर कार्यपत्रक 73, है ना। कौन सा है भैया? कार्यपत्रक 73 आपके सामने यहाँ पर आता है। दक्षता पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? दक्षता पढ़ेंगे। व्यावहारिक व्याकरण लिंग की जानकारी देने वाले शब्दों की पहचान कर वाक्यों में प्रयोग कर पाना। किसको पहचान करके? लिंग की जानकारी देने वाले शब्दों की पहचान कर वाक्यों में प्रयोग कर पाना। ठीक है बच्चा, देखिएगा यहां पर आगे आपको दिया है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाइए। आपको क्या करना है? यहां पर स्त्रीलिंग से आपको बनाना है पुल्लिंग। ठीक है, एक तरफ आपको स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं तो इनका आपको पुल्लिंग बनाना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर घोड़ी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग बनाओगे तो क्या बनेगा? घोड़ा बनेगा। सखी स्त्रीलिंग शब्द है, सखा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पहाड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, पहाड़ पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, है ना। लड़की स्त्रीलिंग शब्द है और लड़का पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ये तो था स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। अब इधर क्या करना है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाइए, यानी कि इधर आपको क्या करना है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आपको बनाना है। क्लियर है बात? तो शेर का जब आप स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या बन जाएगा? शेरनी, है ना। बंदर का बंदरिया बन जाएगा। नगर का नगरी बनेगा और महाराजा का महारानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महाराजा का महारानी बन जाएगा। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आप बनाओगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पर, हम बोलते समय कहते हैं कि दादाजी जाती हैं और दादाजी जाते हैं। इस प्रकार नीचे लिखे वाक्यों को बदलकर सामने लिखिए। तो आपको क्या करना है? वाक्यों को बदल करके सामने यहाँ पर लिखना है। तो आइए लिखते हैं। नानाजी बाजार जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे नानी जी बाजार जाती हैं, है ना। क्या क्या लिखेंगे? नानी जी बाजार जाती हैं। फिर देखो, माँ स्कूटर चलाती है, तो माँ की जगह क्या आएगा? पिता। पिता स्कूटर चलाते हैं, है ना। दादाजी घूमने जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दादी जी घूमने जाती हैं, है ना। लड़के साइकिल चलाते हैं, लड़के की जगह लड़कियां, लड़कियां साइकिल चलाती हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। मामी मिठाई लाती है, तो मामा मिठाई लाते हैं, है ना। बुआ फिल्म देखती है, तो फूफा फिल्म देखते हैं। शेरनी शिकार करती है, शेर शिकार करता है। बच्चा हंसता है, बच्ची हंसती है। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर क्या करोगे? वाक्यों को बदल करके सामने यहाँ पर आपको लिखना है। तो मैंने लिखा है तो आप भी लिखिएगा। ठीक है बच्चा, आगे चलेंगे। अगला आता है आपके कार्यपत्रक 74 है ना। व्यावहारिक व्याकरण अलग अलग तरह के संदर्भों में आए शब्दों को समझ पाना, क्या है ना। अलग अलग तरह के संदर्भों में आए शब्दों को समझ पाना। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, देखेंगे। नीचे लिखे कथन के लिए एक शब्द लिखिए। आपको क्या करना है? नीचे दिए कथन के लिए आपको एक शब्द लिखना है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। देखो कथन क्या है? जो समर्थ नहीं है ना, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा असमर्थ, है ना। जो समर्थ नहीं है इसके लिए एक शब्द आप लिखोगे असमर्थ। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला देखो, जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मितव्ययी। क्या हो जाएगा बच्चा? मितव्ययी हो जाएगा। जो योग्य नहीं है, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अयोग्य। जिसमें बल न हो, जिसमें बल न हो, वो हो जाएगा आपके निर्बल। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा? निर्बल हो जाएगा। यहाँ पर बाल नहीं है, बल है ना। गलती से यहाँ पर लिख दिया है थोड़ा सा। तो ये जिसमें बल न हो यानी कि निर्बल। पढ़ने वाला, यानी पढ़ने वाला पाठक होता है। ठीक है, जिसमें रस न हो, है ना, जिसमें रस न हो यानी कि ए रस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है एक शब्द लिखेंगे। आगे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए। बच्चा यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तो इनके आपको अर्थ लिखने हैं। क्या लिखने हैं? अर्थ लिखने हैं। जैसे देखो, के वाला सु अवसर, सु का मतलब अच्छा होता है ना। अवसर यानी कि अच्छा अवसर या फिर मौका, है ना, ये अर्थ हो जाएगा इसका।
फिर देखो संदेशवाहक, संदेशवाहक का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी का संदेश लाने या ले जाने वाला व्यक्ति, इसको क्या कहेंगे, संदेशवाहक कहेंगे, है ना। जो संदेश लाता है वो ले जाता है, यानी कि लाने वाला या फिर ले जाने वाला व्यक्ति जो होता है उसको अपन संदेशवाहक कहेंगे। रक्षक, है ना, रक्षा करने वाला, जो रक्षक करता है उसको रक्षक कहेंगे। किसान, खेती करने वाला, है ना बच्चे, खेती करने वाले को अपन किसान बोलते हैं, ठीक है। रसीला, रस या फिर स्वाद से भरपूर, उसको अपन क्या कहेंगे, रसीला कहेंगे। लेखक, वह व्यक्ति जो लिखता है ना, वह व्यक्ति जो लिखता है उसको अपन लेखक कहेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे भाई, तीसरा प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द यहाँ पर लिखना है, जैसे अपन पिछले प्रश्न में किया था अपन, है ना। जैसे देखो, जो कपड़े सिलता है, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दर्जी। दर्जी का काम क्या होता है, कपड़े सिलने का, है ना। जो दुकान करता है यानी कि दुकानदार, जो दूध बेचता है यानी कि दूध वाला, वाहन चलाने वाला यानी कि चालक या फिर वाहन चालक, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर आप लिखेंगे। आगे चले बच्चों, आगे देखिएगा, अब आता है आपके कार्यपत्रक 75 है यहाँ पर, है ना। दक्षता देखो, व्यावहारिक व्याकरण, सर्वनाम शब्दों का उचित प्रयोग कर पाना। किसका प्रयोग कर पाना, सर्वनाम शब्दों का उचित प्रयोग कर पाना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए गद्यांश को पूर्ण कीजिए, है ना। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उनका कौन से शब्द दिए गए हैं, सर्वनाम शब्द आपको दिए गए हैं, तो उन शब्दों का प्रयोग करना है और करते हुए गद्यांश को आपको पूर्ण करना है ना। चित्र देख लिया आपने, देखो आगे चलेंगे, देखो भैया यहाँ पर इसको पूर्ण करेंगे। ये आपके क्या है, सभी सर्वनाम शब्द है, इनके द्वारा अपन इसको पूरा करेंगे। देखो, कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था, है ना। रिक्त स्थान में क्या आएगा, वे सभी भूखे थे, उनको जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। उन्होंने, रिक्त स्थान में लिखोगे उन्होंने, है ना। उन्होंने नीचे उतर कर दाना चुगने की सोची, उनके, है ना, उनके सरदार ने, यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखोगे उनके सरदार ने उन्हें, है ना, रिक्त स्थान में लिखोगे उन्हें रोकना चाहा, पर वे नहीं माने, है ना। रिक्त स्थान में लिखोगे वे नहीं माने, और वे सभी दाना चुगने जमीन पर उतर गए। तो वे सभी, रिक्त स्थान में लिखोगे वहां, रिक्त स्थान में वहां लिखोगे, वहां जाल बिछा हुआ था और सभी कबूतर उसमें फंस गए। तो उसमें रिक्त स्थान में आपको लिखना है केवल उनका सरदार अलग उतरा, इसलिए वह नहीं फंसा। रिक्त स्थान में उसका, और यहाँ पर लिखोगे वह नहीं फंसा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप क्या करोगे, पूरा करोगे। सेकंड क्वेश्चन, इस कहानी को अपने शब्दों में अपनी कक्षा में तथा घर पर सुनाइए। तो आइए इसको अपन आप सुनाइएगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 76 से लेकर के आगे के कार्यपत्र सोल्यूशन करवाए जाएंगे। तो बच्चे वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, चैनल पर पहली बार और सब्सक्राइब आपको करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।